नमस्कार दोस्तों, आपका स्वामी विवेकानंद कोचिंग क्लास के अंदर हार्दिक स्वागत है। हमारा दोस्तों राजस्थान के अंदर जो कल्चर के टॉपिक चल रहे थे उनमें लोक देवताओं के बारे में अध्ययन कर रहे थे और उसमें भी दोस्तों हमारे पंच पीरों के बारे में अध्ययन कर रहे थे और उसमें हमने 4 पंच पीरों के बारे में दोस्तों अध्ययन किया था और उनमें जो हमने सबसे पहले पाबू जी का, फिर रामदेव जी का, फिर हड़बू जी व मेहा जी मांगलिया के बारे में अध्ययन किया था दोस्तों। और हमारा आज जो 5वां पीर बचा हुआ है जिसका नाम आता है दोस्तों जाहर पीर गोगा जी चौहान। तो आज अपने दोस्तों आपके साथ में पढ़ते हैं गोगा जी चौहान को। तो सबसे पहले दोस्तों आपको इन गोगा जी चौहान के बारे में जो जानकारी है वो ये जानकारी होनी चाहिए कि जो गोगा जी है इनका जन्म कब हुआ था। तो जन्म दोस्तों कब और कहां की बात करें तो 946 ईस्वी के अंदर, कब 946 ईस्वी के अंदर ये जन्म होता है दोस्तों इनका। कहां पर? ददरेवा में। ददरेवा नामक स्थान है चूरू के अंदर और इस चूरू नामक स्थान जो जिला है दोस्तों चूरू, उसके ददरेवा नामक स्थान पर जन्म होता है किसका? जाहरवीर गोगा जी चौहान का। तो दोस्तों इनके पिता का क्या नाम था? तो दोस्तों इनके पिता का नाम अगर बात करें तो जे से याद रखना है। क्या याद रखना है? जे से जेवर। क्या याद रखना है? जे से जेवर सिंह चौहान। जे से जेवर सिंह चौहान याद रखना है दोस्तों। और इसकी माता का नाम, जाहरवीर गोगा जी के माता का नाम दोस्तों यहाँ पे जे के बाद में बी लगाना है, जे बी। जे बी से आपको याद रखना है बाछल। क्या याद रखना है? बाछल याद रखना है। बाछल दे है तो दोस्तों गोगा जी की माता का नाम था। अब दोस्तों माता पिता का नाम आ गया तो अब दोस्तों अपने बात करेंगे इनके पत्नी की कि इनकी पत्नी का नाम क्या था। तो दोस्तों के पर बहुत सारे प्रश्न आएंगे, ध्यान रखना। के से दोस्तों केलम दे। क्या याद रखना है? केलम दे। दोस्तों पत्नी का नाम है के से केलम दे और केलम दे के से आपको अच्छी तरह से याद रखना चाहिए। अब दोस्तों इसके साथ साथ में इस के से आपने एक शब्द याद रखना है कोलुमंड। क्या याद रखना है? कोलुमंड। और ये कोलुमंड है दोस्तों ये पड़ता है जोधपुर के अंदर। कहां पड़ता है? जोधपुर के अंदर पड़ता है। और दोस्तों कहा जाता है कि गोगा जी चौहान का केलम दे के साथ में विवाह हुआ था जो कोलुमंड जोधपुर की थी। और ये जो पाबूजी राठौड़ है दोस्तों उनके बड़े भाई की पुत्री थी। इनकी पुत्री थी उनके बड़े भाई जिनका नाम बूढ़ो जी आता है। क्या नाम आता है? बूढ़ो जी की ये पुत्री थी। और इसकी जो माता थी कमला दे की वो गहलोत रानी थी। क्या नाम था उसका? गहलोत रानी था। और दोस्तों उस गहलोत रानी के जो केमल दे हुई थी और इसी केमल दे का विवाह हुआ था किसके साथ में? जाहरवीर गोगा जी के साथ में। कहते हैं कि जो केलम दे है इसी केलम दे के द्वारा बाबूजी से उपहार में ऊंट मांगे गए थे, इसीलिए मारवाड़ के अंदर दोस्तों सबसे पहले ऊंट है जो बाबूजी राठौड़ लेकर आए थे। ये आप ध्यान रखना। गोगा जी का जन्म 946 ईस्वी के अंदर ददरेवा चूरू के अंदर। पिता का नाम जे से जेवर सिंह चौहान, माता का नाम बी से बाचल दे और पत्नी का नाम के से केलम दे और कोलुमंड जोधपुर से थी। दोस्तों केमल, पेमल और इनके इसी प्रकार के नाम आएंगे, कमला दे, ऐसे नाम आएंगे तो थोड़ा आपने ध्यान रखना है अच्छी तरह से। अब दोस्तों इसके बाद में कहते हैं कि गोगा जी चौहान जब केलम दे से शादी करके वापस अपने गांव ददरेवा चूरू आ रहे थे तो दोस्तों कहते हैं कि रास्ते में एक नाग देवता ने जो केलमदे है उसको काट लिया था, जिसकी वजह से केलमदे की दोस्तों मृत्यु हो जाती है।
और जो गोगा जी चौहान है वो वहां पर क्या है कि नाग जो पूरी जाति है, सांप की जो सर्प जाति है उसको श्राप देने वाले होते हैं। उसी समय कहते हैं कि दोस्तों नाग देवता है वहां पर प्रकट होते हैं और नाग देवता क्या करते हैं दोस्तों, इसे केलम देव को वापस जीवन दान देते हैं। उसके बाद में दोस्तों इस गोगा जी चौहान को कहा जाता है सांपों का देवता। क्या कहा जाता है? सांपों का देवता। सांपों का देवता या सांपों का दोस्तों लोक देवता। सांपों का देवता या सांपों का लोक देवता के नाम से कौन जाना जाता है? तो गोगा जी चौहान को जाना जाता है। दोस्तों यहाँ तक अगर आपको बात अच्छी तरह से समझ में आ गई तो अब अपने आगे बात करते हैं इसी गोगा जी चौहान के संदर्भ में और कौन कौन से मुख्य बातें हैं उनके बारे में अपने दोस्तों पढ़ेंगे। आपने ये जो गोगा जी चौहान है दोस्तों, एक बार ये पूरा वीडियो देखोगे तो आपको अच्छी तरह से संपूर्ण चौहान का ये गोगा जी चौहान है पंचवीरों में समझ में आएगा। अब दोस्तों गोगा जी चौहान के समय में क्या हुआ कि 1025 ईस्वी के अंदर, कब 1025 ईस्वी के अंदर गुजरात के अंदर एक मंदिर है। गुजरात के अंदर एक मंदिर है जिसका नाम आता है सोमनाथ। क्या नाम आता है? सोमनाथ मंदिर का नाम आता है दोस्तों। और इसी सोमनाथ जो मंदिर है इसका निर्माण दोस्तों कहते हैं सबसे पहले भीम प्रथम ने करवाया था। चालुक्य शासक था भीम प्रथम। उस भीम प्रथम ने दोस्तों सोमनाथ के मंदिर का निर्माण करवाया था और इस भीम प्रथम ने इसको बनवाया था दोस्तों काष्ठ का। काष्ठ का मतलब है लकड़ी का बनवाया था। किसका बनवाया था? लकड़ी का बनवाया था। और इस जो सोमनाथ मंदिर का दोस्तों जो वर्तमान स्वरूप है, वर्तमान स्वरूप प्रदान किया है किसने? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा इसको वल्लभ भाई पटेल के द्वारा दोस्तों सोमनाथ मंदिर को वर्तमान स्वरूप प्रदान किया गया है। और इसको दोस्तों काष्ठ का किसने बनवाया था? तो भीम प्रथम ने बनवाया था। अब दोस्तों आपको एक बात ये ध्यान रखनी है कि काष्ठ को ये मंदिर तो लकड़ी का था लेकिन इस मंदिर का दरवाजा दोस्तों सोने का था। किसका था? सोने का था। और मूर्ति इसके अंदर थी वो भी दोस्तों किसकी थी? सोने की थी। मूर्ति भी सोने की थी और दरवाजा भी सोने का था। इसलिए इस मंदिरों के सोने को या धन को लूटने के लिए एक दोस्तों गजनी से शासक आता है, तुर्क शासक है जिसका नाम आता है महमूद गजनवी। महमूद गजनवी दोस्तों भारत के अंदर 1025 में इस सोमनाथ मंदिर पर क्या करता है? आक्रमण करता है। क्या करता है? आक्रमण करता है। तो दोस्तों ध्यान रखना महमूद गजनवी इस सोमनाथ के मंदिर में इतना सोना पाता है, इतना अधिक सोना देखने के बाद में इसके पास में उस सोने को गजनी ले जाने के लिए पशु कम पड़ गए थे। इसलिए इस महमूद गजनवी ने क्या किया? राजस्थान में प्रवेश किया। और राजस्थान में प्रवेश करने के बाद में इसने राजस्थान के अंदर दोस्तों कामधेनु जो गाय है उस गाय को चुराया था। और गायों को जब चुरा कर ले जाया गया तो दोस्तों वापिस उन पर सोना लदा हुआ था और उन्हीं गायों के द्वारा और इस महमूद गजनवी के खुद के घोड़ों पर सोना लदा हुआ था और वापिस गजनी लौट रहे थे। और जाते समय महमूद गजनवी है वो दोस्तों राजपुताना से होकर जा रहा था। इस राजपुताना से होकर जा रहा था दोस्तों तो किसने ललकार दिया? इस महमूद गजनवी को जाटों ने ललकार दिया। उनका नेतृत्व करने वाले कौन थे?
गोगा जी चौहान थे दोस्तों। तो कहानी क्या होती है कि महमूद गजनवी और गोगा जी चौहान के बीच में दोस्तों युद्ध होता है 1025 में। कब होता है? 1025 के अंदर दोस्तों युद्ध होता है। और इस युद्ध के बारे में अभी अपने बात करें तो एक तरफ तो महमूद गजनवी और वर्ष दोस्तों इसके है गोगा जी चौहान। गोगा जी चौहान प्लस में आप जाट भी कर सकते हैं, क्योंकि इसको सर्वाधिक सहयोग गोगा जी को देने वाले कौन है? जाट है। तो दोस्तों इनके बीच में कहते हैं कि 9 बार युद्ध हुआ था। कितनी बार है? 9 बार युद्ध हुआ था। इस युद्ध में कहते हैं कि महमूद गजनवी है वो दोस्तों हार गया था। क्या हो गया था? हार कर गजनी लौट गया था। लेकिन दोस्तों गोगा जी जो चौहान है वो भी इस युद्ध के अंदर वीर गति को प्राप्त हो गए थे। इस युद्ध के अंदर क्या हो गए थे? वीर गति को प्राप्त हो गए थे। लोग याद रखना दोस्तों, गोगा जी चौहान जब युद्ध कर रहे थे तो उनका दोस्तों सिर कट गया था, उनका शीश कट गया था। इसलिए दोस्तों ये उस धड़ से लड़ते रहे। इस प्रकार मान के चले कि ये इनका जो गर्दन है, और दोस्तों इसी गर्दन को अगर हटाकर अपने बात करें तो ये दोस्तों इनकी जैसे नस काट दी गई है। ये कटने के बाद में गोगा जी चौहान का जैसे ये नस काट दिया गया है और ये इसका जो सिर है ये अलग हो गया धड़ से। ये धड़ से दोस्तों अलग हो गया। गोगा जी चौहान का ये दोस्तों सिर है वो धड़ से अलग हो गया। फिर भी बिना सिर के गोगा जी चौहान दोस्तों महमूद गजनवी से लड़ते रहे। महमूद गजनवी से बिना सिर के इस धड़ से लड़ते रहे दोस्तों। तो इस गोगा जी का जहां पर सिर गिरा था दोस्तों उस स्थान को बोलते हैं शीश मेड़ी। क्या बोलते हैं? शीश मेड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शीश मेड़ी बोलते हैं। जो कहां पर है? ददरेवा में। कहां पर है? ददरेवा में है। और ददरेवा तो दोस्तों कहां पर पड़ता है? चूरू के अंदर पड़ता है। इस प्रकार देखो दोस्तों, अब जो महमूद गजनवी है उस महमूद गजनवी ने देखा कि बिना सिर के एक धड़ से लड़ने वाला कोई साधारण मनुष्य नहीं हो सकता। इसलिए महमूद गजनवी ने दोस्तों गोगा जी चौहान को कहा कि ये तो जाहिर पीर है। क्या है? जाहिर पीर है, जिसका मतलब होता है साक्षात्कार देवताओं के समान प्रकट होना। किसके समान प्रकट होना? देवताओं के समान प्रकट होने वाला बताया है किसने? महमूद गजनवी ने। किसको? तो जो गोगा जी चौहान है इनको बताया है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, जहां पर सिर गिरा है वो शीश मेड़ी ददरेवा में है, और जहां पर दोस्तों धड़ गिरी है, क्या गिरी है? धड़ जहां पर गिरी है इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे धुर मेड़ी कहेंगे। क्या बोलेंगे इसको? धुर मेड़ी या धड़ मेड़ी बोलेंगे। ये आपको दोस्तों अच्छी तरह से पता होना चाहिए। ये जहां पर धड़ गिरी है उसको बोलते हैं धुर मेड़ी, और इसी धुर मेड़ी को दोस्तों बोलते हैं हम गोगा मेड़ी। इसी को क्या बोलते हैं? गोगा मेड़ी बोलते हैं। जहां पर जो धड़ गिरी है बिना सिर के उसको बोलते हैं धुर मेड़ी या धड़ मेड़ी, और इसी को अब हम क्या बोलने लगे? गोगा मेड़ी बोलते हैं। और ये स्थान दोस्तों कहां पर पड़ता है? तो ये दोस्तों धुर मेड़ी पूछ ले आपसे, चाहे आपसे गोगा जी की गोगा मेड़ी के बारे में पूछ ले, गोगा मेड़ी या धुर मेड़ी के बारे में पूछ ले, तो दोस्तों आपको इसका उत्तर देना है नौहर। और नौहर पड़ता है दोस्तों कौन से जिले में? हनुमानगढ़ जिले में। कौन से जिले में पड़ता है दोस्तों? हनुमानगढ़ जिले में पड़ता है। ये ध्यान रखना, गोगा मेड़ी के अंदर पशु मेला भी लगता है और इसके अंदर हरियाणवी नस्ल के पशु भी आपको यहाँ पर मिलते हैं। तो यहाँ तक दोस्तों आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। देखिए एक बार पुनः मैं इसका रिवाइज करता हूँ, आपने थोड़ा कहानी के रूप में सुनना है। 1025 में
महमूद गजनवी के द्वारा सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण किया जाता है और सोमनाथ मंदिर पर दोस्तों आक्रमण के समय वहां पर सोने का गेट था, सोने की मूर्ति थी और मंदिर में अपार धन था, सोना था। इसलिए दोस्तों महमूद गजनवी के पास में उस सोने को वापिस गजनी ले जाने के लिए जो पशु है वो कम पड़ गए थे। इसलिए कहते हैं कि उसने राजपुताना में प्रवेश किया और राजपुताना के अंदर प्रवेश करके गायों को चुरा लिया था और उन्हीं गायों की रक्षा करने के लिए दोस्तों जाटों और चौहान वंशीय गोगाजी चौहान के द्वारा महमूद गजनवी का सामना किया गया था। दोस्तों जब वो वापिस उन्हीं गायों और घोड़ों पर उसी सोने को लदकर वापिस जा रहा था गजनी। अब दोस्तों यहाँ तक बात समझ में आई है। तो इनके दोनों के बीच में दोस्तों 9 बार युद्ध हुआ था, 9 बार युद्ध हुआ था। लेकिन दोस्तों इस युद्ध के अंदर महमूद गजनवी है वो हार गया था, लेकिन गोगाजी चौहान भी वीर गति को प्राप्त हो गए थे। लेकिन गोगाजी चौहान का दोस्तों जहां पर सिर पड़ा था, जहां पर उनका सिर कट गया था, वो स्थान शीश मेड़ी कहलाता है दोस्तों, जो चूरू के अंदर ददरेवा नामक स्थान पे है। और जहां पर दोस्तों गोगाजी ने धड़ के साथ में युद्ध किया था, बिना सिर के युद्ध किया था, वो स्थान दोस्तों ये नौर के अंदर नौर बहादुरा हनुमानगढ़ जिले में आता है। जहां पर धड़ पड़ी थी उसको दोस्तों धुरमेड़ी बोलते हैं। और बिना सिर के लड़ने वाले इस वीर योद्धा गोगाजी चौहान को दोस्तों जाहर पीर गोगाजी चौहान कहा गया है। किसके द्वारा? तो महमूद गजनवी के द्वारा कहा गया है। और उन्होंने कहा कि ये तो साक्षात्कार देवताओं की तरह है जो प्रकट होता है, इसलिए इसको जिंदा पीर भी कहा गया है। इसको क्या कहा गया है? जिंदा पीर भी कहा गया है। ये दोनों बातें ध्यान रखना। जिंदा पीर दोस्तों औरंगजेब को भी कहा जाता है, जिंदा पीर भी कहा गया है। जाहिर पीर व जिंदा पीर दोस्तों गोगाजी को कहा गया है। तो जिंदा पीर मुगलों के अंदर दोस्तों औरंगजेब को भी कहा गया है। इन बातों को आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। अब दोस्तों इनकी बात करते हैं आगे। प्रमुख जहां पर आज इनकी पूजा स्थल बना हुआ है उनके बारे में दोस्तों बात करते हैं। गोगाजी के संदर्भ में दोस्तों बहुत अच्छी जानकारी है दोस्तों इस वीडियो में, जिसको आप ज्यादा से ज्यादा दोस्तों अपने मित्रों में भी शेयर करें। अब अपने बात करते हैं दोस्तों कि जहां गोगाजी का मुख्य स्थल है वो मुख्य स्थल है गोगामेड़ी में। गोगाजी का दोस्तों जो मुख्य स्थल है, ये मुख्य स्थल है दोस्तों कहां पर है? गोगामेड़ी, गोगामेड़ी के अंदर है। और गोगामेड़ी है दोस्तों ये कहां पड़ती है? तो ये पड़ती है दोस्तों आपकी नौहर में, और नौहर पड़ता है हनुमानगढ़ में। कहां पर है? हनुमानगढ़ जिले के अंदर नौहर पड़ता है। और दोस्तों इसी मुख्य स्थल गोगामेड़ी की बात करें तो यहाँ पर जो मुख्य मंदिर है वो दोस्तों मकबरा नुमा है, अर्थात इस प्रकार का मंदिर है जिसकी गुम्मट लगा हुआ है। ये मंदिर है दोस्तों और इसकी आकृति है वो इस प्रकार की बनी हुई है। ध्यान दीजिएगा। तो आप कभी गोगामेड़ी जाओगे तो आपको ये मंदिर मिलेगा इस प्रकार का, जहां इस मंदिर की आकृति है वो दोस्तों कहते हैं मकबरा नुमा है। इसकी दोस्तों आकृति है वो मकबरे नुमा है, मकबरे के समान है दोस्तों इसकी आकृति। और ये आकृति है दोस्तों वो सबसे पहले इस आकृति में गोगामेड़ी को जो बनाने वाले हैं उनकी अगर बात करें कि किसने बनाया, मकबरा नुमा ये आकृति है ये बनाई गई है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दोस्तों ये आकृति है बनवाई गई है। किसने बनवाई है? तो ध्यान रखना कि ये आकृति है दोस्तों फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनवाई गई है। और ये आपको बी दिखाई दे रहा है, इसे बै से आपको याद रखना है कि दोस्तों इस पर यहाँ जो मुख्य दरवाजा है, मुख्य द्वार है, उस पर दोस्तों लिखा हुआ है बिस्मिल्लाह खां। क्या लिखा हुआ है? बिस्मिल्लाह खां लिखा हुआ है। ये आपके दोस्तों अच्छी तरह से याद होना चाहिए। बिस्मिल्लाह खां क्या नाम है?
बिस्मिल्लाह खां लिखा हुआ है दोस्तों, और ये शब्द यहाँ मुख्य दरवाजे पे मिलता है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो इसका दोस्तों जो वर्तमान स्वरूप है, कौन सा वर्तमान जो स्वरूप है दोस्तों, वो दिया था बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने। किसने? बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह हैं दोस्तों। उन्होंने गोगा मेड़ी का जो दोस्तों गंगा गोगा, ये दोस्तों आप याद रख सकते हो, वर्तमान स्वरूप महाराजा गंगा सिंह के द्वारा दिया गया है। आपको ये अच्छी तरह से पता होना चाहिए। अब दोस्तों अपने इसी गोगा मेड़ी के पास में यहाँ पर एक तालाब बना हुआ है जिसको बोलते हैं गोरख तालाब। क्या बोलते हैं? गोरख तालाब। गोरख तालाब बोलते हैं। और इसी गोरख तालाब की बात करें तो दोस्तों गोगा जी के जो गुरु थे, उन गुरु का नाम भी क्या आता है? गोरखनाथ आता है। संत जामो जी के गुरु भी गोरखनाथ थे और गोगा जी के गुरु भी कौन थे? गोरखनाथ थे। ये आपको दोस्तों अच्छी तरह से पता होना चाहिए। और गोरखनाथ का दोस्तों इस मेड़ी के पास में ही गोरख तालाब बना हुआ है। और इसी गोरख तालाब पर दोस्तों मेला लगता है भाद्रपद कृष्ण दशमी को। भाद्रपद कृष्ण दशमी को दोस्तों यहाँ गोरख तालाब पर गोरख जी का मेला लगता है। गोरख जी का मेला लगता है। तो दोस्तों यहाँ गोगा मेड़ी के अंदर गोगा जी का मेला कब लगता है? तो दोस्तों गोगा जी का मेला आपको गोगा नवमी को लगता है। गोगा नवमी आती है भाद्रपद कृष्ण नवमी को। भाद्रपद कृष्ण नवमी को दोस्तों गोगा नवमी आती है। और इसी गोगा नवमी के दिन इस गोगा मेड़ी के अंदर मेला भरता है। क्या भरता है? मेला भरता है। तो दोस्तों अब आपको यहाँ पर एक बात और समझने की होगी कि यहाँ पर दोस्तों पुजारी की बात करें, इसे मेड़ी के अंदर पुजारी की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों दो प्रकार के पुजारी होते हैं। और दो प्रकार के होते हैं तो दोस्तों सिर्फ केवल भाद्र माह में एक महीने दोस्तों हिंदू पुजारी होता है। क्या होता है? हिंदू पुजारी होता है। और दोस्तों 11 माह तक यहाँ पर मुस्लिम पुजारी होता है। मुस्लिम पुजारी होता है। और ये दोस्तों कायम खां मुसलमान कहलाते हैं। कायम खां मुसलमान कहलाते हैं दोस्तों। ये जो 11 माह तक पूजा करते हैं। और यहाँ पर हिंदू दोस्तों 1 माह पूजा करता है। वो भी कब करता है? केवल भाद्रपद के महीने में। जो भादवा का माह है दोस्तों, उस भाद्रपद के अंदर 1 माह पूजा की जाती है हिंदुओं के द्वारा। किसके द्वारा की जाती है? हिंदुओं के द्वारा की जाती है। अब दोस्तों इसी गोगाजी चौहान का अगर आपसे मुख्य मंदिर पूछ ले तो ये गोगा मेड़ी है दोस्तों, वो मुख्य मंदिर है। ये मुख्य मंदिर है। इसकी आकृति मकबरे नुमा है। इसका निर्माण दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। और इसको वर्तमान स्वरूप है जो बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने दिया था। और इसके मुख्य दरबार पर दोस्तों बिस्मिल्लाह खां अंकित है। इसके पास में गोरख तालाब है जिस पर भाद्रपद कृष्ण दशमी को दोस्तों मेला भरता है गोरख जी का। और गोरख जी दोस्तों गोगा जी चौहान के और जामो जी लोग जो देवता हुए हैं उनके दोस्तों गुरु थे। इस मंदिर के दोस्तों पुजारी है वो 2 प्रकार के होते हैं, हिंदू पुजारी और
मुस्लिम पुजारी 1 माह तक हिंदू पूजा करता है, वो भाद्र महीने में करता है। बाकी 11 महीने दोस्तों मुसलमान पूजा करते हैं, जो कायम खां या कायम खानी होते हैं, कायम खां या कायम खानी वो मुसलमान होते हैं। दोस्तों ये आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है। अब अपने इस मुख्य स्थल के बाद में अन्य जो मंदिर है उनकी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर व कमेंट करें, ताकि आपके दोस्तों को भी इसका लाभ मिल सके। तो दोस्तों अब आपको ऐसा है कि आपको अन्य मंदिरों के अंदर बात करें, अन्य मंदिरों के अंदर दोस्तों अगर बात करें हम, तो एक नाम आता है, सुना होगा आपने, गोगा जी की ओल्डी। क्या नाम सुना है? अगर आपने नाम सुना है गोगा जी की ओल्डी, ये जो स्थान है दोस्तों, ये जो मेला लगता है वो किस स्थान पे लगता है? तो ये दोस्तों सांचौर के अंदर लगता है। सांचौर के अंदर ये मेला लगता है। और सांचौर में भी कहाँ लगता है? तो दोस्तों किलोरियों की ढाणी नामक स्थान है। कौन सा स्थान है? ये गोगा जी की ओल्डी है, वो किलोरियों की ढाणी, और ये पड़ती है दोस्तों सांचौर, और सांचौर पड़ता है जालोर। यहां पर दोस्तों गोगा जी की ओल्डी नाम से जाना जाता है। ये आपको अच्छी तरह से ध्यान होना चाहिए। और दोस्तों गोगा जी के लिए जो कहा जाता है कि गांव गांव गोगो और गांव गांव खेजड़ी, अर्थात गोगा जी का पूजा स्थल हमेशा खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है, खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। दोस्तों इसी से में जाम्बू जी के द्वारा दोस्तों ध्यान रखना, जो खेजड़ी वृक्ष है या जीव जंतु है उनकी रक्षा के लिए नियम बनवाए गए थे। तो ध्यान रखना, खेजड़ी है दोस्तों अति महत्वपूर्ण वृक्षों के अंदर, पवित्र वृक्षों के अंदर माना जाता है। तो दोस्तों गोगा जी चौहान के द्वारा जो मंदिर है या पूजा स्थल है वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे होते हैं। अब दोस्तों जो गोगा जी की घोड़ी थी, उस घोड़ी को दोस्तों क्या नाम जाना जाता है? नीली घोड़ी। क्या नाम है? नीली घोड़ी थी दोस्तों, बप्पा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये अन्य मंदिरों के अंदर, तो ये दोस्तों गोगा जी की ओल्डी आपको विशेष तौर से याद रखनी है, जो किलोरियों की ढाणी सांचौर जालोर में है। और इनका मुख्य कोई भी मंदिर है गोगा जी का, वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। अर्थात इसीलिए कहावत है कि गांव गांव गोगो और गांव गांव खेजड़ी। अब दोस्तों अगर बात करें गोगा जी के जो घोड़ी है उसका नाम है दोस्तों नीली घोड़ी थी, और उसी को दोस्तों क्या कहा जाता है? गोगा बप्पा के नाम से भी जाना जाता है। और एक बात ये भी ध्यान रखना दोस्तों, किसान हल जोतते समय हल और हाली पर दोस्तों एक राखी बांधी जाती है, हल और हाली को राखी बांधी जाती है दोस्तों। वो राखी गोगा जी के नाम की होती है, वो गोगा राखी कहलाती है। गीत तेजा जी के गाए जाते हैं, किसान के द्वारा राखी गोगा जी की बांधी जाती है, गोगा राखी बोलते हैं उसको। तो दोस्तों आपका जो गोगा जी चौहान है पंचपीरों में हमारा वो कंप्लीट हो गया। अब दोस्तों अपने नेक्स्ट है वो अध्ययन करेंगे तेजा जी के उनके बारे में। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें।